हेलो एंड वेलकम टू एड ऑन। सो हमारा आज का क्वेश्चन है, एन इंसिडेंट 71 पिकोमीटर एक्स रे इज इंसिडेंट ऑन अ कैल्साइट टारगेट। सो वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द लार्जेस्ट शिफ्ट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड इन दिस एक्सपेरिमेंट। सो ये क्वेश्चन क्वांटम स्कैटरिंग इफेक्ट के एप्लीकेशन पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्वांटम इफेक्ट या फिर क्वांटम स्कैटरिंग इफेक्ट होता क्या है। सो क्वांटम इफेक्ट तब होता है जब एक हाई एनर्जी फोटोन जैसे कि एक्स रे किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, तो फोटॉन का जो एनर्जी है उसका एक पार्ट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट हो जाता है और फोटोन का एक्चुअल वेवलेंथ जो इंसिडेंट वेवलेंथ होता है वो चेंज हो जाता है। और इसी चेंज ऑफ वेवलेंथ को हम वेवलेंथ शिफ्ट कहते हैं। और हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि लार्जेस्ट वेवलेंथ शिफ्ट कब होगा। इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉम्पटन इफेक्ट का फॉर्मूला यूज करना होगा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन वेवलेंथ? The shift in wavelength is given by delta lambda, which is the change in wavelength, lambda, which is the actual wavelength, minus जो change in wavelength हुआ, equals to h by m naught c multiplied by 1 minus cos phi। यहाँ phi स्कैटर्ड एंगल है, स्कैटरिंग एंगल, कि कौन कितने एंगल में वो फोटोन स्कैटर हुआ, राइट। एंड h is the Planck's constant, m0 is the rest mass of electron and c is the speed of light। सो इस फॉर्मूला से हम चेंज इन वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमें कैलकुलेट करना है कि लार्जेस्ट चेंज कब होगा, यानी लार्जेस्ट शिफ्ट कब होगा। तो हमें लार्जेस्ट शिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए एक ऐसे एंगल में इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा जिसमें चेंज इन वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, राइट। सो मैक्सिमम चेंज यानी लार्जेस्ट शिफ्ट तब होगा जब थीटा का एंगल 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, राइट। सो अगर हम स्कैटरिंग एंगल को cos 180 डिग्री लिखे, यानी cos 180 डिग्री इक्वल्स टू -1, तो हम -1 के वैल्यू को जब यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे देन वी विल गेट h इक्वल्स टू m0 c 1 माइनस -1, यानी चेंज इन वेवलेंथ 2h बाई m0c। कैसे हुआ? क्योंकि cos 180 डिग्री का वैल्यू जब हम -1 पुट करते हैं देन वी गेट द मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ विच इज गिवन बाय 2h बाई m0c। इसका मतलब ये जो वेवलेंथ है, ये जो स्कैटरिंग है वो पूरा बैक की तरफ स्कैटर होगा, यानी 180 डिग्री स्कैटर होगा। इट मीन्स बैक स्कैटरिंग होगा, तभी हमें लार्जेस्ट शिफ्ट मिलेगा। सो नाउ वी विल सिंपली substitute the values। We already know Planck's constant is equals to 6.626 into 10 to the power minus 34, right? So जब हम h by m0c को कैलकुलेट करते हैं then we get the value equals to 0.0242। ये है h by m0c का वैल्यू, right? Then we will multiply it by 2 and then we will get the maximum change in wavelength which is the largest shift, and ये value Armstrong में है and this value is equals to 0.048 Armstrong। So this is the value of largest shift। Here the value of 0.0242 has been substituted in place of h by m0c, okay। So this is the maximum शिफ्ट इन वेवलेंथ। सो इससे हमें ये भी पता चलता है कि वेवलेंथ का जो शिफ्ट होता है वो सिर्फ स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करता है, उसके ओरिजिनल एनर्जी या वेवलेंथ के ऊपर नहीं करता। मतलब अगर स्कैटरिंग एंगल फाई 180 डिग्री होगा तभी मैक्सिमम शिफ्ट रहेगा और ये हमेशा सेम होगा विच इज 0.048 आर्मस्ट्रॉन्ग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पहले हमने कॉम्पटन इफेक्ट के बेसिक्स को समझा, then we calculated the wavelength shift using this formula delta lambda equals to h by m0c multiplied by 1 minus cos phi, and phi is the scattering angle।
देन आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज हमें मिला कि मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 0.048 और ये तभी होगा जब फाई यानी स्कैटरिंग एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा यानी बैक स्कैटरिंग होगा. राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.